आज हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल में जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अब इसमें काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए, कुछ दिल्ली से आए हैं चल के, कुछ हरियाणा के लोग हैं और कुछ हमारे लोकल के यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट जो आज डिस्कशन चर्चा का रहा है उसका मेन मुद्दा यह है कि मुस्लिम गुजरों में खास तौर से शिक्षा का अभाव और उस अभाव के अतीत में कारण क्या रहे, शिक्षा हम ले क्यों नहीं पाए, या हम इसके काबिल क्यों नहीं बने, या हमें किसी साजिश के तहत पीछे रखा गया है। इसी चीज़ को लेकर चर्चा हुई और सभी अपने विद्वान साथियों ने अपने अपने विचार रखे। ये इस व्यवस्था जो हमारा जो शोषक और शोषित वर्ग की एक कहानी है उसके ऊपर अपने अपने विचार रखें और आगे की जो भविष्य की रणनीति है इन सब चीज़ों से अपने आप को सिक्योर करने के लिए आइंदा के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए, पूरे समाज के लिए, उस पर बड़ी गहन चर्चा की गई। अब यहाँ अपने अपने क्षेत्र के कुछ टीचर लोग हैं, कुछ समाज सेवी हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े आंदोलनों वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे लोग हैं। तो अब आइंदा इसको लेकर ये फतवा, राजा फतवा जो कोचिंग सेंटर यहाँ हीरोज में पहले से ही कार्यरत है, ये लोग, ये भाई मुस्तकीम और उस्मान बाबू ने चलाया हुआ है। तो राजा शहीद राजा फतवा गुज्जर, इसी को आगे एक्सटेंड करने की अगर रणनीति बनाई गई कि आगे चल के हम इसे इसकी ब्रांचेज अपने अलग अलग गांव में खोलेंगे और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों से संपर्क किया जाएगा और इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाकर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। और इस जिस तरह हमारा कल्चरल यानी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको भी समेटने की एक कोशिश की जाएगी। इस पर भी सब लोग सहमत हैं और बाकी सब काम हम इकट्ठा होकर आइंदा एक दूसरी मीटिंग ली जाएगी जिसमें इन सब की समीक्षा की जाएगी। धन्यवाद। जो भारती जी ने बात कही उन सभी बातों से मैं सहमत हूँ। मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में 4 तरीके की परंपराएं रही हैं अभी तक की एजुकेशन की। नंबर 1 मठ परंपरा, नंबर 2 गुरु शिष्य परंपरा जो गुरुकुल आश्रम की परंपरा थी, नंबर 3 जो अरबी मॉडल था एजुकेशन का जिसे मदरसा मॉडल कहते हैं, उस पे एक बात हुई। चौथा लास्ट मॉडल है लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशन से स्कूल बने हुए जो मॉडर्न एजुकेशन है। 5वां जो है ये वर्तमान मदरसे हैं, इनके ऊपर एक चर्चा हुई है कि आज की डेट में वर्ल्ड में क्या इसी तरीके के मदरसे हैं या वो अलग तरीके के हैं, और जो मदरसे पहले थे यानी कि 1100 के बाद से आज तक वो क्या ऐसे ही थे। इस पर गंभीर चर्चा हुई और इस पर भी विचार हुआ कि हम प्राइवेट स्कूलों के साथ में मिलकर के क्या काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल उनके लिए क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी एक नियमावली है कितना होना चाहिए, या मॉडल स्कूल कैसे होना चाहिए, उस पर भी एक चर्चा हुई। तीसरा डिस्कशन इस पे भी हुआ है कि कैरियर कोचिंग के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। जो हमारा अभी तक का पिछले काफ़ी दिनों से जो हम एक चीज़ बना पाए हैं राजा शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर, उसकी हम ब्रांच क्यों ना कुछ जगह खोले। उसके लिए सबसे अच्छा चौधरी मुस्लिम चौहान ने एक प्रस्ताव रखा है कि चौधरी मुस्लिम चौहान के गांव में जो पहले से उन्होंने एक ट्रस्ट का भी निर्माण कर रहे हैं और उससे पहले 10 अप्रैल के आसपास वो इस शहीद राजा फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर की ब्रांच अपने गांव में खोलेंगे। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रयास है और शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़ी बात है।
और इसी के साथ साथ हम जो हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है उन पर भी हम एक वाद संवाद या एक लेक्चर सीरीज यूट्यूब में चौधरी मुस्तफा साहब के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। आज शहीद फतवा गुजर कोचिंग सेंटर पर गंगो में हमारी एक छोटी सी शिक्षा को लेकर एक चर्चा हुई, जिसमें आज़ाद भाई और हमारे भारती जी और हम सब ने मिलके शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा की। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सामाजिक तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। पर्सनली इंडिविजुअली हम हो सकते हैं अपने काम में आगे हो, लेकिन सामाजिक तौर पे हमारा समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। और बाकी चीज़ें हमारे आज़ाद जी ने, भारती जी ने कही, यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज यहाँ गंगो में हीरोज हाई स्कूल में मीटिंग हुई और आज का हमारा डिस्कशन था भाई एजुकेशन और संगठन। तो हमारे साथी हैं उस्मान भाई और मुस्तकीम जो पिछले लंबे समय से, और मास्टर यामिन भारती जी लंबे समय से इसकी कार्रवाई में लगे हुए हैं। किस तरह से जो हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं राजा शहीद फतवा गुजर, उनके नाम से सेंटर चला रहे। तो आज ये तय हुआ कि हमारे गांव में, गांव वाड़ी घर में हम अप्रैल में एक ओपनिंग करेंगे राजा फतवा गुजर लाइब्रेरी का, और हम शहीदी दिवस भी मनाओगे अब की बार जून में राजा फतवा गुजर का। उसमें हम बड़े सदर का मनाने की सोच रहे 1-2 हज़ार आदमी। आज की इस मीटिंग में मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, मैं इन विचारों से सहमत हूँ। और जो सब मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही है कि समाज बहुत पीछे है, हम समाज ने अग्रणी ले करके जहाँ तक कि बढ़ाने की कोशिश होगी हम बढ़ाएंगे। और जो शहीद राजा फतवा गुजर की कोचिंग सेंटर के जो बड़ी बरल हम करेंगे, मुस्लिम चौहान जी कोचिंग सेंटर खोल लेंगे, उसमें भी जो प्रस्ताव होगा, बढ़ावा होगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। आज हमारे सेंटर शहीद फतवा गुजर कोचिंग सेंटर गंगो में आए हुए सभी दिल्ली से आए हुए शराफत आज़ाद जी, चाचा हमारे यामिन भारती जी, मुस्लिम चौहान जी, वकील भाई जी, सभी मेहमानों का, ये अजय भाई जी, सरपंच साहब जी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। उन्होंने हमें शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि ऐसे किस पैटर्न में हमें काम करना है, और समझा। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अध्यक्ष जी ने बता दिया, वैसे तो कुछ कहने को बचता नहीं। शराफत आज़ाद जी ने भी बता दिया, मुस्लिम चौहान जी ने और मास्टर यामिन जी ने, कि आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था शिक्षा और संगठन। कि समाज में जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसके कारणों पे विस्तृत चर्चा हुई, और इसमें हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे एक मॉडल पे डिस्कशन हुआ कि किस तरह का मॉडल पेश किया जाए। इसे जो है हम जल्दी जो भी एक कोर कमेटी बैठ के तय करेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो मॉडल एजुकेशन है वो वर्ल्ड लेवल पे जिस तरह की एजुकेशन आजकल चल रही है AI आ जाने के बाद, उस पर जल्दी हम कोई शुरुआत करेंगे। जो भी फैसला होगा वो सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। बाकी सब लोग यहाँ से फतवा गुजर कोचिंग सेंटर पे आए, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और आज़ादी के नायक बाबा फतवा गुजर, राजा फतवा गुजर जी के नाम पे मुस्लिम चौहान जी ने एक प्रस्ताव दिया है अपने गांव में कोचिंग सेंटर बनाने का, तो हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि जिस कौम के पास अपने हीरो नहीं होते वो कौम आगे बढ़ नहीं पाती, और हमारे साथ इतिहास में छेड़छाड़ हुई है, उसी का ही एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पिछड़ेपन के लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो ऐतिहासिक छेड़छाड़ हुई है उसको दूर करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए अब हम लोग जो है शोध का कार्य शुरू करेंगे। और जो भी हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए एक सही दिशा में जो भी हम कर सकते हैं प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। बाकी सब लोग आए, उनका दिल की गहराई से शुक्रिया।